नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई 2025 के लिए भारतीय संविधान का चैप्टर नंबर 11 राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेकर आया हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो देखिए, अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए नशीली वस्तुओं, विशेष रूप से शराब के सेवन पर रोक लगाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ या भाग फिफ्थ? तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत हैं, जिसमें राज्य के लिए सामाजिक आर्थिक नीतियां सुझाई गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जो उसके उद्देश्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सभी प्रकार के सिद्धांतों का समावेश है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना था, जो नागरिकों की भलाई के लिए नीतियां बनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों को कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो देखिए, के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व बैंक की सुविधा अनुसार देय एक उत्तर दिनांकित चेक की तरह है, यानी वे बाध्यकारी नहीं है, केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के.टी. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? देखिए, 42 में
संविधान संशोधन ने यह स्पष्ट किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाए गए कानून मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी नीतियां और सिद्धांत दिए गए हैं जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देकर समाजवादी व्यवस्था को प्रेरित करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? देखिए, 42वें संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों में नए प्रावधान जोड़े गए, जैसे शोषण से बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, श्रमिकों की भागीदारी आदि। समान नागरिक संहिता पहले से अनुच्छेद 44 में है, यह 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। देखिए, प्रस्तावना में समाजवादी और न्याय शब्द है और नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को दिशा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? देखिए, नीति निर्देशक तत्व गैर बाध्य योग्य और इनका पालन सरकार की नीतियों और संसाधनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? देखिए, मूल अधिकारों को अदालत में लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व केवल दिशा निर्देश हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का नहीं या विवादग्रस्त हैं। तो देखिए, मूल अधिकार संविधान का आधार है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन मूल अधिकारों के उल्लंघन की कीमत पर नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। देखिए, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो देखिए, अनुच्छेद 39 के डी में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में
किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से अपनाया गया? देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? देखिए, संविधान में निजी संपत्ति की समाप्ति का कोई निर्देश नहीं है, जबकि अन्य 3 राजनीति निर्देशक के तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निजी संपत्ति की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाद योग्य। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं होते, जबकि मौलिक अधिकार बाध्य योग्य होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? देखिए, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन नीति निर्देशक तत्व हैं, जबकि अन्य विकल्प मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। देखिए, समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक समानता है और यह सिद्धांत इसी विचार को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आय की असमानता को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित से निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? देखिए, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की कल्पना करते थे, अतः यह गांधीवादी सिद्धांत कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुशासन के प्रभावी एककों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज या उपयुक्त सभी? तो देखिए, ये तत्व नागरिकों, राज्य और समाज तीनों के लिए बाध्य हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? देखिए, भारत में केवल गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता पूर्णतः लागू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आज्ञा दी गई है? तो देखिए, अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान दिया गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? देखिए, मौलिक अधिकारों को न्यायालय में लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व केवल मार्गदर्शन होते हैं और प्रवर्तनीय हैं नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाना है
जो सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो देखिए, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य को लोक कल्याणकारी गतिविधियों के निर्देश देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? देखिए, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का उल्लेख है, मौलिक अधिकार, समान अवसर की बात करते हैं और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक कल्याण की दिशा दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए, अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना तथा समानता की बढ़ोतरी के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 39 से गरीबों को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए, अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन और कार्यों के सशक्तिकरण का निर्देश देता है, सशक्तिकरण के निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। देखिए, अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 50। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।